ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 27 जनवरी 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्रेम के सागर दाता, वरदाता, भाग्य विधाता, सुख करता, दुख हारता, परम पिता परमात्मा के मुरली के महावाक्य शिव भगवान बाज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। लोक लाज कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ अब तुम कमाई करो, बाप से पूरा वर्षा लो। आज की मुरली का प्रश्न है, अंतमति सुगति किस पुरुषार्थ से होगी? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल, सिर्फ एक बात याद करो, चुप रहो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन दर बदर होने से बचाते हैं। गरीब बच्चे जो शादी आदि के लिए कर्जा लेते हैं, बाबा उससे भी छुड़ा देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम पवित्र बनो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। गीत है, धीरज धर्मनवा। ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का। वह इनका अर्थ समझते नहीं हैं, सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। अब बरोबर हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, जिसके लिए हम पुरुषार्थ करते कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलना है। श्रीमत पर हम झोली भरते हैं। भक्ति मार्ग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात। उन्हों को यह पता नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो कि कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही संगम युग कहा जाता है। अब तुम उन्हों को कुंभकर्ण की नींद से जगाते हो। मनुष्य याद करते हैं एक पतित पावन ज्ञान सागर बाप को। उस सागर को तो याद नहीं करते जिससे यह पानी की नदियां निकलती हैं, है ना। वहां तो नदियों का संगम है, सागर और नदियों का नहीं है। खूबी है तो सागर और नदियों के मेले में, और वो होता है संगम पर। संगम में परम पिता परमात्मा अपने आत्मा रूपी बच्चों से मिलन मनाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं, सागर और नदियों के मेले में खूबी है। सागर तो जरूर चाहिए ना। सतयुग की स्थापना करने वाला ही सच्चा बाप सच्ची कहानी नर से नारायण बनने की सुनाते हैं। याद भी उनको ही करते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो जब परमात्मा आए तब ही कहा जाए आत्मा और परमात्मा का मेला का संगम। तो यह है सच्चा सच्चा मेला। तुम लिख सकते हो, यह आत्मा और परमात्मा का एक ही पुरुषोत्तम संगम युग पर मेला लगता है, जहाँ पुरुष अर्थात आत्मा तमो प्रधान से उत्तम बनती है ना। तो पुरुष उत्तम बनती है। प्रकृति जो पुराना शरीर है, ये पतित तन है, यह भी जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है आत्मा की, तो यह शरीर छूट नया शरीर मिल जाता, वह भी सतयुग में, है ना। तो बाबा कहते हैं यही मेला है पुरुषोत्तम संगम युग पर लगता है। तो जिससे पतित सृष्टि बदल पावन जरूर बनती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य आत्माएं ही
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है, नहीं, ये पूरी दुनिया ही सतो प्रधान बन जाती है। 5 तत्व भी सतो प्रधान, ये पूरा संसार ही सतो प्रधान बन जाता है ना। सिर्फ मनुष्य आत्माओं की बात नहीं है, तो ये पूरी सृष्टि बदल पावन जरूर बनती है। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया, यह है सच्चा मेला। जबकि पतित पावन बाप आकर पतित आत्माओं को पावन बनाए साथ ले जाते हैं। परमात्मा और आत्माओं का मेला लगता है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, तो इसका कार्टून भी बनाना चाहिए। बाबा यह सब एडवांस में समझाते हैं। त्रिवेणी पर अक्सर करके शिवरात्रि पर ही जाते हैं, तो यह सब समझाने का भी नशा चढ़ना चाहिए। जो अच्छा समझाने वाला होगा वह युक्ति से समझाएगा, नहीं तो वित वित करता रहेगा। कुंभ का मेला सच्चा और झूठा सिद्ध करना चाहिए। यह है संगम, जबकि पतित दुनिया पावन दुनिया बनती है। तो सच्चा सच्चा मेला यह है। वह कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। कौन? जिसे परमात्मा की पहचान नहीं है, आत्मा की पहचान नहीं है ना। और जो समझते हैं कि अभी जो कलयुग छोटा बच्चा है, रेंगड़ियों पर चल रहा है, जब तक कि कलयुग का तो अंत है, तो घोर अंधियारे में है ना। और साइंस इतना ऊपर जा रहा है तो उन्हें लगता है कि अभी तो लाखों वर्ष पड़े हुए हैं, है ना। तो अभी सब कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं, अपने बाप को ही ठिक्कर भित्तर में कण कण में कह देते हैं, है ना। तो बाप तो एक होता है ना, अनेकानेक तो नहीं होते बाप। तो बाबा कहते हैं सर्वव्यापी कह देते हैं, आत्मग्लानि करते हैं, है ना, गाली देते हैं। वह तो पतित पावन है, उनको तो आना है पावन बनाने। तुम जानते हो यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें चढ़ती कला होती है। सतयुग के बाद फिर नीचे गिरना ही है, यह भी ड्रामा में नूंद है ना। जो हुआ सो हो रहा है, नथिंग न्यू। जो समय बीता वह कहीं के पूरा हुआ। पुराना होते होते बिल्कुल ही पुराने बन जाएंगे। तुम्हारी स्वास्तिका भी ऐसी बनाई हुई है, सतो प्रधान सतो रजो तमो। तुम जानते हो हम अभी बाप से सदा सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा पुरुषार्थ भी बहुत सहज कराते हैं, कोई तकलीफ नहीं और ही दरबदर होने से बचाते हैं। शादी आदि में कितना खर्चा होता है, गरीबों को तो कर्जा लेकर भी शादी करानी पड़ती है। बाबा इन कर्जे आदि से भी छुड़ाते हैं, नरक में गिरने से भी बचाते हैं, तो खर्चे आदि से भी बचाते हैं। इसलिए यहाँ गरीब बहुत आते हैं। कितनी अच्छी अच्छी कन्याएं आती थी। अचानक काम का तूफान आया, सगाई की, शादी कर ली, शादी करके फिर पछताती हैं। यह बड़ी भूल हो गई। टाइम लगता है ना। तो बाप कितनी बचाने की कोशिश करते हैं, साहूकार तो आ ना सके। वह ना खुद वर्षा पाते, ना रचना को सच्ची कमाई करने देते। गरीबों में भी बहुत गंदी रस्म रिवाज है। लोग लाज कुल मर्यादा मार डालती है। कोई बच्चे बच्चियां ठीक नहीं पढ़ते हैं तो दोजक में चले जाते हैं। बाप दोजक से निकालने आए हैं। कोई नहीं निकलते हैं। जानवर तो नहीं जो नाक में रस्सी डाल बचाए, समझाते रहते हैं। तो बाप बच्चों का रचयिता होने कारण समझाते हैं, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो, बच्चों को भी कराओ। तो भी कितनी खिटपिट होती है। स्त्री आए तो पति ना आए, पति आए तो बच्चा ना आए, इसलिए खिटपिट होती है। समझाते तो बहुत अच्छी रहती है। मूल बात है पवित्रता की। बच्चे लिखते हैं बाबा क्रोध आ गया, तो समझाया जाता है तुम बच्चों पर क्रोध क्यों करते हो।
कृष्ण के लिए दिखाते हैं। जशोदा हाथ बांध उखरे से बांध देती थी, परंतु ऐसी बात है नहीं। वहां तो मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े रमणीक बच्चे होते हैं। वहां तो सतो प्रधान अवस्था में हाथ पैर बांधने की या कोई जो पॉइजन जहर वाली नदी में बॉल जाने की कोई बात ही नहीं है, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। वहां तो मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े रमणीक बच्चे होते हैं। यहाँ भी कोई कोई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, बात करने की बहुत फजी लत रहती है। यहाँ तो ढेर बच्चे हैं, कोई कोई तो श्रीमत पर चलते ही नहीं है, कायदे पर चलते नहीं। कायदे भी तो है ना, मिलिट्री में काम करने वाले पूछते हैं, वहां खाना पड़ता है, बाबा क्या करे। बाबा कहते हैं कोशिश करो शुद्ध चीज खाने की, लाचारी हालात में दृष्टि देकर खाओ। और क्या करेंगे। डबल रोटी तो मिल सकती है, शहद मक्खन आलू ले सकते हो। जिस चीज की आदत पड़ गई हो तो फिर चलता रहेगा, हर बात में पूछना पड़े। बाबा तो बहुत सहज कर देते हैं। सबसे अच्छा है पवित्र बनना। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर को ही उड़ा देते हैं, बाप की मिल्कियत को उड़ाए नाम बदनाम कर देते हैं। एक बाप की करोड़ों की प्रॉपर्टी, यदि उसके 2 बच्चे हैं और वो 2 बच्चों में 50-50 लाख डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बंटवारा होता है, आधा आधा करते हैं, लेकिन जो कायदे सिर नहीं चलते है ना, जो मिल्कियत को उड़ा देते हैं, जो पीने खाने में माहिर होते हैं, है ना, जिनके ऐसे गलत काम करते हैं, और वही जो दूसरा बच्चा कायदे से चलता है, नियमों से चलता है ना, संस्कार में जो चलता है, तो वो उस मिल्कियत को कई करोड़ बना लेता है ना, जो शुद्ध धर्म पर चलता है ना। तो ऐसा होता है। बाबा कहते हैं कि कोई कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो घर उड़ा देते हैं, मिल्कियत को उड़ाए नाम बदनाम कर देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में अब है कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, तो क्यों ना हम पुरुषार्थ कर ऊंचे से ऊंचा पद पाए। पुरुषार्थ से ही मर्तबा मिलेगा। मम्मा बाबा तख्त नशीन होते हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। तुमको भी ईश्वर ज्ञान देते हैं तो तुम भी यह ज्ञान उठाए, फिर आप समान बनाएंगे तो राज राजेश्वरी बनेंगे। माँ बाप को फॉलो करना चाहिए, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। सन्यासियों के फॉलोअर्स बनते हैं परंतु फॉलो तो करते नहीं। जिनको सन्यास धर्म में जाना है वह घर में ठहरेंगे नहीं, है ना। अब सन्यासियों के जो फॉलोअर्स होते हैं, ऐसा तो नहीं ना कि आप कोई घर गृहस्थ वाला सन्यासी को फॉलो कर रहा है तो वो अपने घर से सन्यास लेकर के पीछे चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं जिनको सन्यास धर्म में जाना है वह घर में ठहरेंगे नहीं, उनसे सन्यासी बनने का पुरुषार्थ जरूर होगा। ड्रामानुसार ही भक्ति मार्ग शुरू हुआ है। सतो रजो तमो में तो सबको आना है। सबको पहले श्री कृष्ण को देखो, उनको भी 84 जन्म लेने हैं जरूर। अब अंतिम जन्म में होंगे तब तो फिर शुरू में आएंगे। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 सो फिर लास्ट में है, फिर नंबर 1 में आएंगे। उन्होंने जगतनाथ किसने बनाया, कब वर्षा मिला, तुम बच्चे जानते हो। संगम पर उनको यह वर्षा मिला। सारी राजधानी स्थापन होनी है। ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं जो अभी पाठ बजा रहे हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा कहते परंतु कोई क्या धारणा करते, कोई क्या, इसमें है पुरुषार्थ की बात। बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा सम्मुख कहते हैं, मैं आया हूं, मुझे याद करो तो योग से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
आत्मा कहती है, हाँ बाबा, मैं इन कानों से सुनता हूँ, शरीर बिगर आप राजयोग कैसे सिखलाएंगे। शिव जयंती भी है जरूर, मैं आया हूँ, परंतु कोई को पता नहीं पड़ता है ना, गुप्त है ना। तो बाबा समझाते हैं, मैं कल्प कल्प ब्रह्मा के तन में ही आता हूँ, जिसने 84 जन्म लिए हैं, इसमें बदली हो ना सके। यह राजराजेश्वर था, फिर अब ज्ञान ज्ञानेश्वर बन फिर राजराजेश्वर बनना है। यह बना बनाया ड्रामा है, गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर। प्रजापिता तो ब्रह्मा को ही कहेंगे और वह यहाँ ही होगा जहाँ स्थापना का कार्य होना है, ना कि जहाँ स्थापित हो चुका होगा वहां कैसे ब्रह्मा हो सकता है ना। तो वहां तो विष्णु होंगे जो स्थापन के बाद में पालना करते हैं ना। तो ब्रह्मा यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो विष्णु और शंकर को तो नहीं कहेंगे। प्रजा माना मनुष्य, कहते हैं मनुष्य को ही देवता बनाता हूं, रचना कोई नई नहीं करते हैं। बाबा पूछते हैं, बच्चे अभी स्वर्ग में चलेंगे, वारी जाएंगे, मैं आया हूं, अब मुझे याद करो, जितना हो सके देहधारियों की याद कम करते जाओ। हाँ, तुम कर्मयोगी हो, दिन में भल सब कुछ करो, परंतु साथ साथ ऐसी याद में रहो जो अंत में भी मेरी याद रहे। नहीं तो जिनके साथ लगन होगी वहां जन्म लेना पड़ेगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं, रात को जागो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी, योग से तो और ही बल मिलेगा। स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र फिराओ, हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे, जिसका रथ लिया है उनको कहते हैं। तुम जानते हो राजराजेश्वर भी यह बनते हैं तो नींद को जीतना है। दिन में तो सर्विस करनी है, बाकी कमाई रात को ही करनी है। भगत लोग सुबह सवेरे उठते हैं, है ना। अमृत वेला बाबा के उसमें कहते हैं और भक्ति काल में कहते ब्रह्म मुहूर्त, और उससे ब्रह्म मुहूर्त इसीलिए उस समय उठने का समय जो बहुत अच्छा माना गया है। कारण क्या है, क्योंकि उस समय आधे से ज्यादा दुनिया मौत की नींद में सोई हुई होती है। नींद एक तरह से मौत ही होती है ना। तो उस समय कोई भी वातावरण में अशुद्धि नहीं होती, ना ही विचारों की और ना ही काम विकारों की, ना ही क्रोध की अग्नि। ये जो विकार होते हैं ना, वो एकदम सोए हुए रहते हैं, हलचल में नहीं रहते हैं, है ना। तो उस समय बहुत ही शुद्ध वातावरण होता है हर तरीके से, है ना। तो उस समय फिर भगवान का आह्वान करना है या परमात्मा से शक्तियां भरनी है, क्योंकि कोई भी हलचल नहीं होती। तो सुबह सवेरे उठते हैं, गुरु लोग उनको कहते हैं माला फेरनी है। धंधे में तो नहीं फेर सकेंगे, कोई कोई अंदर पॉकेट में माला फेरते हैं। तो सवेरे उठ याद करना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। एवर हेल्दी बनना है तो एवर याद करना है, तब अंतमति सो गति हो जाएगी। बहुत भारी पद मिल जाएगा, इसमें धक्के खाने की बात नहीं, चुप रहना है और पढ़ना है। बाकी जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाना है। और किस पढ़ाई की बात बाबा कर रहे हैं, जो आपने लौकिक जीवन में इंजीनियर एंड डॉक्टर के लिए या वकील के लिए या जो जिस वजह से भी जॉब करने के लिए पढ़ाई की, उस पढ़ाई की बात बाबा नहीं कर रहे हैं कि उसको भूल जाओ। बाबा भक्ति में जो आपने शास्त्र आदि पढ़े हैं ना, जो जब तब आदि किया है, उस बारे में बात बाबा कह रहे हैं कि उससे आपको कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, है ना। तो उसे भूल जाना है। बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा है, शरीर द्वारा काम कराती है, करन करावन हार आत्मा है। परम पिता परमात्मा भी आकर इन द्वारा काम करते हैं। आत्मा भी करती और कराती है। यह सब पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करें तब लायक बने। जो समझदार फिर दूसरों को समझाते हैं।
बाबा उन्हें लायक समझते हैं। स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लायक वह है। जो समझाते ही नहीं उनको ना लायक समझेंगे ऊंच पद पाने का। बाप तो कहते हैं लायक बनो, राजा रानी बनने के लिए उनको ही सपूत बच्चा कहेंगे। यह समझने की बातें हैं और कुछ करना नहीं है। सब बातों से बाबा छुड़ा देते हैं। सिर्फ एक बात याद करनी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वह बाबा की मुरली से झट कार्टून बनाएंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, बच्चों को सर्विस करनी है। बाप की आशीर्वाद सर्विसेबल बच्चों पर रहती है। आशीर्वाद भी नंबरवार होती है। यह बेहद का बाप सभी के प्रति कहते हैं, फॉलो मदर फादर, सन शोज फादर, है ना। तो यह तो शिव बाबा से नॉलेज लेते हैं। कौन? ब्रह्मा, है ना। तो ब्रह्मा उच्च पद पाते हैं, तुम क्यों नहीं? आप फॉलो करेंगे तो कल्प कल्पांतर उच्च पद पाएंगे। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा, खुदा दोस्त, सच्चा साथी, है ना। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, बाप की आशीर्वाद लेने के लिए सर्विसेबल बनना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन फिर राज राजेश्वरी बनना है। दूसरा, एक बाप की याद में रहने की मेहनत करनी है। किसी देहधारी में लगाव नहीं रखना है। नींद को जीतने वाला बन रात में कमाई जमा करनी है। आज का वरदान है, अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। स्नेह के रिटर्न में बाप दादा वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते हैं कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपने स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया, कैसा भी विकराल रूप ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन उसे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। स्नेह की दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना। आग जब लग जाती है तो बुझाते कैसे? शीतलता कैसे उसमें लाते हैं? पानी डालना पड़ता है ना, कि आग में और आग डालते हैं आप, है ना। तो कितनी भी विकराल समस्या हो, विकराल रूप धारण कर प्रकृति परेशान करे, या कोई व्यक्ति या कोई भी परिस्थिति, तो कैसा भी रूप हो, लेकिन ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन उसे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करना, है ना। स्लोगन है, कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। अब एग्जाम्पल के लिए, आपने अपने जीवन में कभी भी जंप नहीं किया, लाइफ में कभी भी आपको मौका ही नहीं आया कि आपको कूदना पड़े, लेकिन आप नए रास्ते पर चल रहे हैं, और नए रास्ते पर चलते चलते आपको अचानक एक गड्ढा आ जाता है सामने, और आपका मन बुद्धि इतना फास्ट आपको आदेश देता है और आप जंप कर देते हैं। फिर जब आप जंप कर लेते हैं उस गड्ढे को, तो आप बहुत शॉक हो जाते हैं, हाँ मैंने तो कभी कूदा ही नहीं था, ये कैसे कूद गई। तो देखिए, कोई भी मुश्किल जब आती है ना, तो उसे पार करने के लिए आपको ताकत आती है
है ना। तो इसलिए उनसे घबराओ मत। यदि सुख है, सुख रहेगा। हम किसी बच्चे को सिर्फ और सिर्फ प्यार से पालना, उसको कोई भी मुश्किल आने से पहले उसे हम उस मुश्किल को उसके पास नहीं जाने देते, तो फिर वो कैसे बन जाते हैं, है ना। कि उनको थोड़ी सी हवा लगी और सर्दी हो जाती है, क्योंकि हमने उनको पैदा होते ही कार में ही घुमाया, तो उनको हवा कभी लगी नहीं, और हवा नहीं लगी तो उन्होंने हवा को कैच करना नहीं सीखा, है ना। मुश्किल को अपने में अंदर लेने ही नहीं सीखा। तो यही आजकल के बच्चों का समय है ना। ओम शांति। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के लिए योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन हैं ही लवलीन। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे, स्वतः याद है ही। जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है ना। जिसकी हम याद में रहते हैं, जिससे हमारा संबंध रहता है, जिससे हमारा स्नेह रहता है, जिससे हमें कुछ प्राप्तियां होती हैं, जिससे हमें कुछ मिलने की आश रहती है, तो उससे हम स्वतः ही जुड़े रहते हैं। उससे अलग होने की कोई बात ही नहीं है ना। तो साथ रहने की है और समाये हुए रहने की है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।